16 फरवरी 2024 को यानी आज दिल्ली पुलिस अपना 77वां स्थापना दिवस मना रही है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी सिलसिले में एक शानदार परेड का आयोजन हर साल किया जाता है, जो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है यहाँ न्यू पुलिस लाइंस NPL में। और इस वक्त में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पहुँच चुके हैं। थोड़ी ही देर में एक परेड का आयोजन किया जाएगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय मेहमान खुसूसी यानी आज के परेड के चीफ गेस्ट होंगे। इस वक्त फ़िलहाल दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का आगमन हुआ है। हर साल 16 फरवरी को इसी तरीके से न्यू पुलिस लाइंस में एक शानदार परेड का आयोजन किया जाता है और दिल्ली पुलिस अपना स्थापना दिवस यानी जो फाउंडेशन डे है मनाती है। आइए मेरे साथ चलिए परेड ग्राउंड में अंदर, जहाँ परेड शुरू होने वाली है। चलते हैं NPL में। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय पहुंच गए हैं, जिनको रिसीव किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सलामी मंच की तरफ। निरीक्षण को और परेड के लिए निरीक्षण के लिए इस वक्त में नित्यानंद राय और साथ में पुलिस कमिश्नर इस वक्त परेड के इंस्पेक्शन के लिए अब जा रहे हैं। उनके साथ हैं और अल्लामा इकबाल का वो तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से अब ये परेड शुरू हो गई है। 77वां स्थापना दिवस 77th फाउंडेशन डे दिल्ली पुलिस अपना मना रहा है, जिसकी ये आज न्यू पुलिस लाइंस में परेड शुरू हुई है, जिसकी सलामी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय लेंगे। और सबसे पहले सलामी मंच की गुजर रही है आज की परेड की कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस इश्तिराक दर्शन। और ये पहली कंपनी गणतंत्र दिवस पर उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए बेस्ट मार्किंग कॉन्फिडेंस ट्रॉफी जीती है। 2 सालों के साथ इसका स्वागत, इसका उत्साहवर्धन और इन्हें विशेष बधाई। और 3 प्लाटून का नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर मोहिनी मालिया। इसके बाद की ये कंपनी मानव अधिकारों को एंटी रॉयट दिल्ली पुलिस का दस्ता आप इस वक्त देख रहे हैं। दंगों के टाइम में इस दस्ते का बहुत अहम रोल होता है, जिसको इस वक्त दंगा हो रहा होता है तब ये एंटी रॉयट स्क्वाड दिल्ली पुलिस का, इसमें महिला कमांडोज, ट्रेंड महिला कमांडोज शामिल हैं, जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। अपने इन्हीं कोच के साथ मंच की ओर अग्रसर है दिल्ली पुलिस महिला रक्षा बटालियन की कमांडर है मुख्य रक्षक जयंता। यह कंपनी अति विशिष्ट पुलिस सुरक्षा के लिए तैयार की गई पुलिस और सहायक आयुक्त पुलिस अगली कंपनी है जिसकी कमान संभाले हैं महिला उप निरीक्षक कंचन। यह कंपनी
पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक भिटू, दूसरी प्लाटून सुनीता, तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक मोनिका। अब आ रही है जिसकी कमांडर है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये महिला कंपनी है जिसको आप देख रहे हैं, सड़कों पर नजर आती हैं ये महिलाएं ट्रैफिक पुलिसकर्मी। सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व यातायात पुलिस के कंधों पर है। पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक ममता, दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रही है उप निरीक्षक पूजा, तीसरी प्लाटून जो युवाओं की जिला और एक बार फिर से अभी एक खुशी और एक हिस्सा है जिसमें इस बार गणतंत्र दिवस पर इनका उत्साहवर्धन और इनका अभिवादन और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रही है जिसके परेड कमांडर महिला निरीक्षक सुजाता। दिल्ली पुलिस का मशहूर बैंड जो हर तरह के दिल्ली पुलिस के और दीगर सरकारी प्रोग्राम्स में नजर आता है, इस वक्त सलामी मंच से गुजर रहा है जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय को ये सलामी पेश कर रहे हैं। अब हमारे समक्ष है दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता। दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता 1962 में शामिल किया गया और ये डॉग स्क्वाड आप देख रहे हैं हर तरह के जांचों में काम आने वाले ये खोजी कुत्ते स्निफर डॉग्स। और बढ़ता हुआ महिला पुलिस साइकिल दस्ता जिसमें 22 साइकिल शामिल हैं। भीड़ व गलियों में बीट ऑफिसर द्वारा गश्त के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग किया जाता है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है जहां मोटरसाइकिल और स्कूटर नहीं पहुंच पाती वहां ये साइकिल पे पहुंचने वाली महिलाएं इस वक्त देख रहे हैं। जो दिल्ली की भीड़ में व्यस्त गलियों में बीट ऑफिसर इसके बाद ये स्कूटी दस्ता सहायता प्रदान करने हेतु सरेह तत्पर है। इसका नेतृत्व कर रही है महिला बढ़ता हुआ दिल्ली यातायात पुलिस का मोटरसाइकिल दस्ता जो दिल्ली के यातायात को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली यातायात पुलिस में कुल 1110 मोटरसाइकिल हैं, जिनमें से आज की परेड में 22 मोटरसाइकिल शामिल हैं, जिसका नेतृत्व यह दस्ता नॉर्थ ईस्ट सिटीजन की मदद करने के लिए हर समय उपलब्ध व सक्रिय रहता है। और अब समय मंच की ओर बढ़ रही है 20 वैन। 20 की वैन दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में 24 घंटे दस्ता की सहायता एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहती है। पुलिस कंट्रोल रूम की यानी पीसीआर की गाड़ियों का ये दस्ता और ये ऑल वुमेन पीसीआर वैन है जिसमें तमाम महिला यानी ड्राइवर भी महिला पुलिसकर्मी पूरी तरीके से ऑल वुमेन पीसीआर वैन सलामी मंच की तरफ पराक्रम वाहन जिसका नेतृत्व कर रही है महिला। इसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक मनीषा पाल। महत्वपूर्ण एवं अपराध आकस्मिक स्थानों पर इन वाहनों की तैनाती की जाती है। अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं श्वेत वाहन जिसका ये नेतृत्व कर स्वात रही वाहन है। महिला उप निरीक्षक। इस बार महिला सशक्तिकरण को वुमेन एम्पावरमेंट को जहन में रखते हुए जितने भी अभी तक की टुकड़ियां गुजरी हैं ये जितने भी दस्ते गुजरे हैं उनका जो नेतृत्व है वो महिला पुलिसकर्मी और महिला पुलिस ऑफिसर जी कर रही हैं जो पहली बार इस बार देखा जा रहा है 77वें स्थापना दिवस के मौके पर। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी मोनिका विरोध प्रदर्शनों में वृद्धि के साथ और विशेष रूप से फ्लैश मॉब जनता को यातायात के नियमों की जानकारी देना। और अब आ रहा है दिल्ली पुलिस का न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी। नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर संतोष। न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी दिल्ली मध्य पुलिस का कार्य विकलांग कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना इन्हीं वाहनों के माध्यम से होता है। अब जो वाहन चलाने में से गुजर रहा है वह है वाटर कैनन जो उग्र भीड़ को कम से कम बल प्रयोग करके नियंत्रित करने में सक्षम है। इस पर तैनात है उप निरीक्षक प्रभा। ये दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया सेल इस वक्त आप देखें ये गुजर रहा है यहाँ से। विजुअल सुविधाएं
से सुसज्जित वाहन जिस पर तैनात है उप निरीक्षक प्रियंका तथा उप निरीक्षक पूजा। आप स्वाभिमान से गुजर रहा है आधुनिक उपकरणों और तकनीक से सुसज्जित रिकॉग्निशन। और ये आखिर में घुड़सवारों का दस्ता। अब हमारे समक्ष है दिल्ली पुलिस का कई अरेंजमेंट्स में, कई प्रोग्रामों में दिल्ली पुलिस के इन घुड़सवारों का जो दस्ता है वो दिखाई देता है। कई प्रोटेस्ट वगैरह के टाइम में नजर आता है, कई जल से जुलूस में दिखाई देता है। प्रयोग किया जाता है जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राधेश्याम। समाज में बढ़ते हुए नशे की लत को देखते हुए आज यहीं एनपीएल में इसी परेड के दौरान एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है, जो नारकोटिक्स का यानी जो ड्रग्स के इस्तेमाल का चलन बढ़ रहा है उसको देखते हुए, जिसको इस वक्त में इस नुक्कड़ नाटक को यहाँ पर खुद नित्यानंद राय जो चीफ गेस्ट हैं आज की इस परेड के और पुलिस कमिश्नर सभी बहुत गौर से देख रहे हैं इस नुक्कड़ नाटक को। से नो टू ड्रग्स। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के सहकर्मी और दिल्ली पुलिस के मेरे प्रिय साथियों, आप सबको स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान, आपके शुभ आगमन से दिल्ली पुलिस को एक नई ऊर्जा, दिशा और मनोबल प्राप्त हो रहा है। आपको बहुत धन्यवाद और आभार। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय से मिले मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन से दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अपनी भूमिका उच्चतम प्रोफेशनल मानकों के अनुरूप निभाई। इस सफलता से पूरी दिल्ली पुलिस में एक नए आत्मविश्वास का संचालन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन ने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना को एक नए आयाम तक पहुंचाया। मुश्किल लग रही चुनौतियों को भी विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सुलझाना और जमीन पर ड्यूटी दे रहे हर जवान, हर अधिकारी द्वारा सम्मेलन में ओनरशिप की भावना के साथ अथक परिश्रम करना, ये ऐसे दो कीर्तिमान हैं जो पूरे समाज और देश का विश्वास हमारे पुलिस बलों में पुनः स्थापित करते हैं। इस सफल आयोजन के पीछे गृह मंत्रालय का निरंतर सहयोग हमें मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्रीमान, मानव संसाधन की दिशा में दीर्घकालिक विकास के लिए दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 10,904 नई भर्तियों की प्रक्रिया समाप्त कर ली है। मुझे आपको बताते हुए ये हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इसी वर्ष के अंत तक नई भर्तियों में से एक बड़ी संख्या में सिपाही एवं अन्य काडर के कर्मचारी दिल्ली पुलिस में विधिवत शामिल हो जाएंगे, जिससे हमारी महानगरीय पुलिसिंग को सुदृढ़ करना संभव हो सकेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का हमें भरपूर सहयोग मिला, जिसके लिए दिल्ली पुलिस आपकी आभारी है। महोदय, विगत जनवरी में हुई DGIG कॉन्फ्रेंस में नए आपराधिक कानूनों पर विस्तृत चर्चा हुई। इन कानूनों को अंगीकार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बृहद ट्रेनिंग कैलेंडर बना लिया है और विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनिंग शुरू करी जा चुकी है। मार्च महीने तक का हमारा लक्ष्य है कि 8,800 अन्वेषण अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देकर उन्हें फील्ड में इनके अनुपालन के लिए तैयार कर दिया जाए। इस दिशा में हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NCRB और BPRND का भी उचित सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम गृह मंत्रालय के आभारी हैं। महोदय, विगत एक वर्ष में दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर घटित होने वाली अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक प्रभावी कोशिश करी है।
परिणाम स्वरूप सन 2022 की तुलना में सन 2023 के आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों में 2.5% और लूटपाट के अपराधों में 8.5% की गिरावट आई है। दिल्ली पुलिस आज अपने रेजिंग डे पर दिल्ली को पूर्णतया सुरक्षित शहर बनाने के अपने वचन पर निरंतर काम करती रहेगी। मैं इसका आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। महोदय, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात, सर्दी गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से भिड़ रहे हैं। विगत एक वर्ष में हमारे 100 से ऊपर बहादुर सदस्यों ने ये लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पे अपराधियों के हाथों संजीदा घाव लिए हैं। दिल्ली पुलिस जिस भव्य रूप में आज आपके आशीर्वचन सुनने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसके शौर्य, गौरव और ललाट के तेज के पीछे इन वीर पुलिसकर्मियों का अमूल्य योगदान ही है। श्रीमान, जिस प्रकार गृह मंत्रालय के संरक्षण में देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, उससे प्रेरणा लेकर दिल्ली पुलिस भी अपने सधे हुए कदमों से दिल्ली की जनता की सुरक्षा और सेवा में प्रगतिशील रहेगी। ये विश्वास मैं आपके समक्ष दोहराना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस की परिवार कल्याण समिति की ओर से भी मैं आपका स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। आपकी उपस्थिति से पुलिस परिवार कल्याण समिति के हमारे चिर परिचित आयोजन स्टॉल की गरिमा और महत्ता को ऊर्जा एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंत में मैं एक बार पुनः आपके और सभी अतिथियों के आज यहाँ शुभागमन के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। अवसर पर मैं दिल्ली के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप में से प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित समर्पण और बलिदान वास्तव में सराहनीय है। देश की राजधानी है दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न स्वभावों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों एवं विशेष पहचान को लेकर अपनी दिल्ली जो राजधानी है देश की, उससे में लोग पधारते हैं और उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा में आप जो तत्परता दिखाते हैं, जिससे दिल्ली पुलिस ने विशेष पहचान बनाई। दिल्ली पुलिस के विषय में कहा भी गया है, क्योंकि देश की राजधानी है और विभिन्न परिस्थितियों से आप अवगत होते हैं, संघर्ष करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस के विषय में एक विशिष्ट बात कही जाती है कि हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में भेज दिया जाए, वहाँ दिल्ली पुलिस कामयाबी हासिल कर सकती है। यह आपके प्रति देश का, सरकार का भी विश्वास है। राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होने के नाते दिल्ली में अनगिनत चुनौतियां हैं। इसलिए कानून लागू करवाने वाली संस्थाओं से अत्यधिक सतर्कता की अपेक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस अपनी पेशेवरता से गणमान्य व्यक्तियों से लेकर आम आदमी तक प्रत्येक नागरिक के जीवन और हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे केंद्र की सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अब आम और खास की इस खाई को उन्होंने दूर किया है। दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जितना आम व्यक्ति है, उतना ही खास व्यक्ति भी है। और ऐसा आपने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आपने
देशवासियों को और सरकार को प्रतीत भी कराया है। मैं अधिकारियों और कर्मी की सराहना करता हूं जिन्होंने आज की शानदार परेड में भाग लिया तथा अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उत्कृष्टता और सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके परेड को जो भी देख रहे होंगे गर्व महसूस करते होंगे कि हमारी बहनें भी किस अनुशासन के साथ, चुस्ती दुरुस्ती के साथ इस परेड को अंजाम दिया है। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय दिल्ली पुलिस। धन्यवाद।